नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने को लेकर के भी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने ही ऐतराज किया और इसीलिए अभी तक कन्वीनर पद को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि ये माना जा रहा है कि अंदर खाने मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के अध्यक्ष होंगे और नीतीश कुमार देर सवेर उसके कन्वीनर होंगे। लेकिन इसी बीच में बिहार से ये खबर आना क्या दिखाता है? क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारेंगे? लेकिन एक मसले पर इंडिया अलायंस में पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बार बार ये मांग कर रहे थे कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाए और प्रधानमंत्री पद का चेहरा। बिहार से एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने विधायकों को 23 से लेकर के 25 तारीख के बीच में पटना में रहने का आदेश दिया है। एक और खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों को यही निर्देश दिया। अब तो जीतन राम मांझी ने भी ये कह दिया है कि हमारे विधायक भी 23 से 25 के बीच में पटना छोड़ करके कहीं न जाए। एक और खबर बड़ी दिलचस्प, जिसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत। दोस्तों नमस्कार। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन बिहार में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अचानक बिहार से एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने विधायकों को 23 से लेकर के 25 तारीख के बीच में पटना में रहने का आदेश दिया है। एक और खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों को यही निर्देश दिया है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी ये कह दिया है कि हमारे विधायक भी 23 से 25 के बीच में पटना छोड़ करके कहीं ना जाए। एक और खबर बड़ी दिलचस्प, जिसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुछ दिनों पहले ही एक टेलीविजन शो में अमित शाह ने यह कहा था एक सवाल के जवाब में कि नीतीश कुमार अगर आना चाहते हैं, हालांकि सवाल जिस तरह से कहा गया था कि नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो क्या उनका आप स्वागत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आता है तो वो देखेंगे। ये वही अमित शाह हैं जो ये कह रहे थे, या ये सम्राट चौधरी हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को धता बताते हुए महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया था, तब से ही नरेंद्र मोदी के पेशानी पर बल था। अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि उस बिहार में जहां पर 40 सीटें हैं, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के 39 सीटें जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, और इस बार नीतीश कुमार जा रहे हैं दूसरी तरफ, विपक्षी खेमे में खड़े होंगे, तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे हासिल होंगी और कैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं से लगातार नीतीश कुमार को संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत कर दी थी इंडिया अलायंस की। मई में ही 2023 में उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पटना में की थी, फिर मुंबई में बैठक हुई और उसके बाद दिल्ली होते हुए वर्चुअल बैठकें हुई। लेकिन एक मसले पर इंडिया अलायंस में पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बार बार ये मांग कर रहे थे
कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाए और प्रधानमंत्री पद का चेहरा, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया प्रधानमंत्री पद के लिए कि देश का पहला दलित प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाया जाए। उनकी बात का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने को लेकर के भी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने ही ऐतराज किया और इसीलिए अभी तक कन्वीनर पद को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि यह माना जा रहा है कि अंदर खाने मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के अध्यक्ष होंगे और नीतीश कुमार देर सवेर उसके कन्वीनर होंगे। लेकिन इसी बीच में बिहार से यह खबर आना क्या दिखाता है? क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, एनडीए में भी रहे, तो नीतीश कुमार को राजनीतिक विश्लेषक पलटू कुमार भी कहते हैं। तेजस्वी यादव तो उनको पलटू चाचा कहते रहे, लेकिन उन्हीं पलटू चाचा के साथ इस समय वो सरकार में है, डिप्टी सीएम है। आखिर नीतीश कुमार ने यह निर्देश क्यों दिया है? क्या नीतीश कुमार कोई और गेम खेलना चाहते हैं? इसकी पड़ताल मैं करूंगा और यह भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार क्या वास्तव में इंडिया अलायंस से बाहर जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आए देखें कि बिहार ने क्या तब्दीलियां की हैं इस बीच में। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है कि उसने बहुत जॉब्स क्रिएट किए, सरकारी नौकरियां। जो नरेंद्र मोदी ने कभी वादा किया था 1 वर्ष में 2 करोड़ नौकरियों का, वो तो वादा जुमला सिद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरियों के टोटे पड़े हुए हैं, कहीं कोई नौकरियां नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इतिहास रच दिया। 72 दिनों के भीतर 2,17,000 सरकारी नौकरियां देने का एक तरह से इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं। वो तमाम प्रतिभागी भी जिन्हें सरकारी नौकरियां मिले, नियुक्ति पत्र मिले, वो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य को जंगल राज कहा जाता था वो तो नौकरियां दे रहा है, लेकिन जो राम राज्य कहा जाता है वहां पर कोई नौकरी नहीं है। वहां के बेरोजगार, यानी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार जाकर के बिहार में नौकरियां पा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला था, एक ऐसा प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया नगद देने जा रहे हैं। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले जिस बात को कहा था कि काला धन सारा वापस देश में आ जाएगा, तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन मिला क्या? झुंझुना, जुमला। अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था, लेकिन नीतीश कुमार वो हकीकत में करने जा रहे हैं। 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को पहुंचाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 94 लाख परिवार का मतलब है 2 करोड़ वोटर, और 2 करोड़ वोटर का मतलब है 40 लोकसभा सीटों में अगर आप बांट दें तो प्रत्येक लोकसभा सीट पर 5 लाख वोटर, यानी जिताऊ फॉर्मूला है एक तरह से। छप्पर फाड़ नौकरियां और नकदी। ये इस बात को दिखाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चित करने के लिए पूरा फॉर्मूला निकाल लिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू को यह कहना पड़ा कि उनके विधायक पटना में ही रुकें 23 से 25 के बीच में। क्या कोई खेला होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ होंगे? सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय फंसे हुए हैं। आजकल दक्षिण के मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के दरवाजे कई जगह से बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में फंस गए हैं, जहां पर 48 लोकसभा सीटें। बिहार में
सबसे बड़ा उनका राजनीतिक दल जो सहयोगी है वो निकल गया। महाराष्ट्र में शिवसेना उनसे निकल गई। इन दो राज्यों में और कर्नाटक में जहां 28 में से 26 सीटें जीती थी, अब उसमें कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। कोस्टल कर्नाटक में अगर सीटें जीत लें तो जीत लें, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं। और इधर ममता बनर्जी के बंगाल में 18 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी ने, इस बार 18 पर का आंकड़ा वो छू पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि बाबुल सुप्रियो जैसे तमाम राजनीतिक लोग जो बीजेपी में गए थे वो वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए या खामोश बैठ गए, बंगाल में भी फंस गई। तो इन 4 राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है। वो चाहती है कि किसी तरीके से उनके पुराने सहयोगी वापस आ जाएं। नीतीश कुमार पर डोरे डाले गए। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नीतीश कुमार आ जाएं, हालांकि अमित शाह थोड़ा सा दूरी रखना चाहते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने मजबूर कर दिया उनको। नीतीश कुमार की अपनी जो काबिलियत है, जो राजनीति है और जो बिहार में उनकी महत्ता है, इसलिए अमित शाह ने भी कहा कि कोई प्रस्ताव आए तो विचार करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जो सोच रहे थे उसे अब मान लिया है अमित शाह ने, और नीतीश कुमार गोटी खेलने वाले हैं। उसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। वजहें क्या है, जरा इस पर आप गौर कीजिएगा। दरअसल नीतीश कुमार ये चाहते थे कि 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, 12 बज के कुछ मिनट पर, उसके ठीक पहले एक ब्रेकिंग न्यूज नीतीश कुमार दें। और वो ब्रेकिंग न्यूज होगी कि 11 बजे ही तेजस्वी के साथ मिलकर के वो राजभवन जाएं और विधानसभा भंग करने का ऐलान करें। ये इतनी बड़ी खबर होती कि सारे चैनल्स को इसको ब्रेक करना पड़ता। नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जो अपने हाथ में 2 हाथ में 3 गेंद रखते हैं और लगातार एक गेंद हवा में तो 2 उनके हाथ में। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं। सीटें कम लेकिन मुख्यमंत्री वो। 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और इस समय उनको जो बात समझ में आ रही है वो दरअसल बिहार में भी अपना एक पैर मजबूती से जमाए रखना चाहते हैं और एक पैर दिल्ली में। वो चाहते हैं कि साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव से एक तो सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग करने का उन्हें मौका मिलेगा। जिस ईबीसी की राजनीति के लिए, अति पिछड़ा राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, महादलितों को आउटरीच करने के लिए वो जाने जाते हैं, जब 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार उन जातियों को भी प्रतिनिधित्व दे पाएंगे, उनको टिकट दे पाएंगे जो जातियां केवल लोकसभा चुनाव में छूट जाएंगी। तो ये खेल भी खेलना चाहते हैं। और दूसरा ये कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को सीटें ज्यादा मिलेंगी महागठबंधन के साथ। तो अगर दिल्ली में कहीं विपक्ष चूकता है तो नीतीश कुमार अपने आप को 5 साल बिहार में सुरक्षित करना चाहते हैं। यानी अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार यहां पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो एक तो ये नीतीश कुमार का दाव है, और दूसरा दाव ये है कि अगर विपक्ष की एकता हुई और अगर सरकार बनती है तो फिर उनके नाम पर तो विचार होना ही है। वो अगर मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं तब तो बढ़िया ही है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन दोनों की संभावनाएं, और मुख्यमंत्री अगर वो भी 5 साल होते हैं तो 2029 के लिए भी उनकी दावेदारी बनी रहेगी। ये नीतीश कुमार का दावा है। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार वो है तो 3 गेंद से खेलते हैं, एक हवा में और 2 हाथ में, लेकिन हमेशा अपने पाले में। ये उनकी स्ट्रेटजी है बिहार में। लेकिन शायद लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने यह दांव खेल दिया है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस समय थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो फिर इनका क्या होगा, इनकी राजनीति का क्या होगा। ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन नीतीश कुमार का असली खेल यही था कि वो विधानसभा भंग करें और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पद अपने हाथ में रखें। अगर इधर होता है तो भी अच्छा है, नहीं तो 5 साल बिहार। अब सवाल ये आता है कि अगर नीतीश कुमार
पाला बदलते हैं, पलटी मारते हैं, तो उनकी राजनीति क्या होगी? क्या ये उनकी ऐतिहासिक गलती नहीं होगी? क्या नीतीश कुमार ने अगर ये किया तो हमेशा हमेशा के लिए उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी? खास करके विपक्ष के लिए तो बिल्कुल विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और वो भारतीय जनता पार्टी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है, जो बड़ी चुनौती के रूप में नीतीश कुमार को देखती है, और नीतीश कुमार ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया, तो क्या वो नीतीश कुमार को छोड़ देंगे? और इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ये प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और वो वही दाव है कि यहां पर विधानसभा का चुनाव हो साथ में लोकसभा के, और मोदी को भी चैलेंज किया जाए कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, देखिए हमने कर दिखाया, हम चाहते हैं कि प्रदेश और केंद्र का चुनाव एक साथ हो, तो आप भी जरा कीजिए। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनसे भी इस्तीफा दिलवाइए और चुनाव कराइए। यहां पर, और दूसरा 22 तारीख को बड़ा ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, और सीधे तौर पर मोदी के उस पूरे राम मंदिर की राजनीति को ध्वस्त करना चाहते हैं। और 22 तारीख को ही वो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाकर के आरक्षण पर कोई एजेंडा तय करेंगे, उस दिन ऐलान करेंगे। ये असली खेल है। लेकिन कोशिश पूरे तरीके से हो रही है कि कोई मौका नीतीश कुमार को दिया जाए कि वो निकल लें आरजेडी के साथ से। अभी अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के घर राबड़ी देवी को लेकर के ईडी की छापेमारी हुई। ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, और 29-30 जनवरी को इन दोनों लोगों से पूछताछ होने वाली है। तो क्या इस ईडी के जरिए नीतीश कुमार को मौका दिया जा रहा है कि आप गिव अप करिए, आप रास्ता बदलिए, आप पलटी मारिए और आप हमारे साथ खड़े होइए? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को जान चुके हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं आते हैं तो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे अगर नीतीश उनके साथ नहीं आते हैं। शिवसेना ने तो पहले ही तलवारें खींच रखी हैं मोदी के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार अगर ये करते हैं तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। शुक्रिया।